जय श्री कृष्ण। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। एक बार कोई संत यात्रा कर रहे थे। उन्होंने अचानक कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो दंग रह गए। उन्होंने देखा कि एक अंग्रेज अधिकारी साधु के भेष में घूम रहा था। कुछ देर बाद उस संत ने देखा कि वो भगवान श्री कृष्ण की साधना कर रहा था। संत बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो भगवान के बारे में सोचते तक नहीं है, कैसे हो सकता है? उसने सोचा, चलो पास चल के ही पता लगाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। संत उस भगत के पास गए। अंग्रेज अधिकारी होने के कारण संत कुछ देर तक तो पूछ रहे थे कि पूछूं या ना पूछूं, पूछूं या ना पूछूं। फिर संत ने सोचा कि मैं पूछ ही लेता हूँ। और उन्होंने पूछा कि ये कैसे हुआ? तो भगवान को मानते तक नहीं है, आपने ऐसा वेश धारण कैसे कर लिया है? अंग्रेज अधिकारी जो साधु के वेश में था और संत को देखते ही रोने लगा। ऐसे पूछने से उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। उसने बताया कि मैं कुछ साल पहले यहाँ पर कुछ काम करने के लिए आया था। मैं एक इंजीनियर था और मैं यहाँ पर पुल बनाने के लिए आया हुआ था। मैंने पुल बनाया और पुल अभी कच्चा ही था कि बारिश आ गई। बहुत तेज बारिश आ रही थी। मैंने सोचा, अब मेरी मेहनत पर पानी फिरने वाला है और सब कहेंगे कि अंग्रेजों के काम खोखले होते हैं और टूट जाएगा बारिश के कारण। बारिश बहुत तेज थी। लगभग 3 दिन बारिश चली थी। 3 रातें 3 दिन। तो मैंने सोचा कि अब पुल तो टूट जाएगा, फिर मेरे देश की बदनामी होगी और मेरी भी बदनामी होगी। इससे अच्छा है कि मैं पुल पर ही अपनी जान दे दूं। पुल के साथ साथ मैं भी गिर जाऊं ऊपर से। तैरने के लिए जा ही रहा था कि मैंने एक झोपड़ी में कुछ साधुओं को देखा जो भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर रहे थे। मैं उसके पास गया और पूछा मैंने कि ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? उन सब ने उत्तर दिया कि हम भगवान की आराधना कर रहे हैं। में से एक छोटा बच्चा भी था। उसने बताया कि भगवान सबका भला करते हैं और हम उनकी आराधना कर रहे हैं, श्री कृष्ण और राधा जी की। तब उसने भी कहा कि भगवान की आराधना करने से क्या होता है? छोटे बच्चे ने उत्तर दिया कि भगवान की आराधना करने से सारे पाप धुल जाते हैं, सारे काम सफल हो जाते हैं। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी कोशिश कर लेता हूँ। मैं रात भर उन साधुओं के साथ आराधना करता रहा और वो लोग भी आराधना करते रहे। बारिश बहुत तेज़ थी, अभी भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मैं सुबह ये सोच रहा था कि अब तो पुल गिर गया होगा, पर पुल जस का तस खड़ा था। मैंने सोचा मैं पुल पर जाकर अब गिर जाता हूँ ताकि मेरी भी बदनामी ना हो और मेरे देश की भी ना हो। मैं पुल के ऊपर चढ़ा तो मैंने देखा कि 2 बच्चे मिट्टी से खेल रहे हैं। इस भीषण बारिश में भी वो लोग पुल के सहारे खड़े हुए हैं और मिट्टी ले लेकर पुल की धारियों में भर रहे थे। पुल अभी गिरने ही वाला लग रहा था। पुल में मिट्टी भर रहे थे। मैंने उन बालकों को ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, कहा कि यहाँ से चले जाओ, अब पुल गिरने वाला है, पर वो लोग सुन ही नहीं रहे थे। उसमें से एक बालक गोरा था और दूसरा बालक काले रंग का था और उसके सर पर मोर मुकुट धारण किए हुए था। मैंने उन संतों को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई और बुलाया कि इन दोनों बालकों को यहाँ से ले जाओ। पुल अब गिरने वाला है और मैं भी साथ साथ गिर जाऊँगा। ये बालक भी गिर जाएंगे, इनको बचा लो और ले जाओ यहाँ से। वो लोग दौड़कर पुल पर आए और देखा कि वहाँ तो कोई नहीं है। वो मुझे कहने लगे कि तुम पागल हो गए हो, वहाँ तो कोई नहीं है। मैंने देखा कि अचानक से एक तेज रोशनी हुई और दोनों बालक गायब हो गए। मैंने उनको ये बताया कि अभी तुमने देखा, तेज रोशनी के साथ दोनों बालक गायब हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अब आप फिक्र ना करें, आपके पुल को कुछ नहीं होगा, वो श्री कृष्ण ही होंगे। इसी के साथ मैं धन्य हो गया। मुझे समझ आ गया कि मैं इधर उधर ऐसे ही भटक रहा था। मेरा असली काम तो श्री कृष्ण की भक्ति करना है और उसी दिन से मैंने भक्ति करना आरंभ कर दिया। अब मैं जंगलों में रहता हूँ और भक्ति करता हूँ, साधु के भेष में रहता हूँ और मुझे श्री कृष्ण ने साक्षात दर्शन दिए हैं। मैं चाहता हूँ कि वो लोग दोबारा दर्शन। जय श्री कृष्ण।